फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कोश जंक्शन। ज्ञान कोश जंक्शन, जहां ज्ञान मिलता है इतिहास की गहराइयों से। जी हां, मैं सविता आज आपको लेकर चलती हूं एंशियंट हिस्ट्री से उत्तर वैदिक काल की यात्रा पर। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि हम पिछली कक्षा से जान चुके हैं कि वैदिक पीरियड वेदों का काल है और इतिहास में 4 वेदों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, जिसके आधार पर मिली सभ्यता को पूर्व वैदिक सभ्यता कहा गया। ठीक उसी प्रकार अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक से प्राप्त जानकारी के आधार पर बनी सभ्यता उत्तर वैदिक काल कहलाई, जिसका समय 1000 बीसी से 600 बीसी का माना जाता है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। यह वही समय है जब भारतीय समाज, धर्म, राजनीति और शिक्षा से गहराई में परिवर्तन होने लगा था। जैसा कि पिछली कक्षा में बताया गया, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था तथा गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। ठीक उसी प्रकार यजुर्वेद थे, जिसका उपवेद धनुर्वेद है, जिसके जनक विश्वामित्र जी को माना जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, धार्मिक कर्मकांड और शून्य का उल्लेख मिलता है। ये सब गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं। सामवेद, जिसका उपवेद गंधर्व वेद है, इसके जनक भरत मुनि को माना जाता है और इसमें संगीत और 7 सुरों का उल्लेख प्राप्त है। अथर्ववेद, जिसका उपवेद शिल्प वेद है, जिसके जनक विश्वकर्मा जी को माना जाता है और इस वेद में जादू, टोना और वशीकरण का उल्लेख मिलता है। उत्तर प्रदेश के जिला एटा से अतरंजी खेड़ा से वैदिक सभ्यता के लौह अयस्कों के बने औजार प्राप्त हुए हैं, जिनसे लगता है कि इन्होंने जंगलों को काटकर और कुछ जंगलों में आग लगाकर अपना विस्तार जो है उत्तर भारत की साइड में किया था। उत्तर वैदिक काल में भारत को 3 भागों में बांटा गया था। उत्तर दिशा को आर्यवर्त कहा गया और केंद्रीय जो भारत था उसको मध्य देश कहा गया और दक्षिण भारत को दक्षिणापद कहा गया। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन बड़े बदलाव दिखे थे। अब इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम का प्रभाव जो है कम होने लगा था। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की पूजा होने लगी थी। यज्ञों और हवनों का महत्व और बढ़ा और पुरोहित वर्ग और शक्तिशाली होने लगा था। इस काल में समाज 4 वर्गों में बटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह व्यवस्था जन्म पर आधारित होती थी। स्त्रियों की स्थिति पहले से और कमजोर और बुरी हो गई थी। अब इन्हें धार्मिक अनुष्ठानों और शिक्षा से दूर किया जाने लगा। वहीं शिक्षा गुरुकुल में ही दी जाती थी और ये शिक्षा जो है संस्कृत भाषा में होती थी, या एक प्रकार से गुरुकुल बनाए गए थे, वहाँ पे शिक्षा मिलती थी। राजनीतिक स्तर पर राजा अब केवल योद्धा नहीं बल्कि धर्म रक्षक भी बन गया था। सभा समिति जैसे संस्थाओं का पतन हो गया। अब इस काल में अनेक राज्य उभरे, जैसे कुरु, पांचाल, कौशिक, काशी। कई लोग जो है, कई जन मिलकर अब जनपद का निर्माण करते हैं। राजा कुरु और पांचाल मिलकर महाजनपद का विकास करते हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि का विकास हुआ और गेहूँ, जौ, चावल की खेती करने लगे। व्यापार भी विकसित हुआ। व्यापार विनिमय के लिए सोने और चांदी के मुद्राओं का भी चलन हुआ, जिसे सोने का आप कॉइन देख सकते हो, जिसे निष्क कहते थे, और सतनाम जो है वो चांदी का जो है कॉइन होता था, सिक्का होता था। उत्तर वैदिक काल आगे चलकर बौद्ध, जैन और महाजनपद युग को जन्म देता है। इस युग ने समाज, धर्म, राजनीति की गहराइयों को आकार दिया। ऐसे ही और रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड बेल आइकॉन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।